करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। तो चाइना की गले की हड्डी है इंडिया, चाइना की आंख में कांटा है इंडिया, सांप के मुंह में छछूंदर है इंडिया। ये बेचारा करे तो करे क्या, हम उनके गले की फांस बन गए। ऑर्बिट्रॉस इन चाइनीज नेक इज इंडिया। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, एमओडी कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। इनको पता नहीं हम चाणक्य के वंशज हैं, इनको पता नहीं हमें भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बताई थी, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। तुम हमारे साथ बात करो, गल्ला करो, बातें करो, पर वी आर कीपिंग आवर एम्यूनिशन ड्राई। आज हमारी जमीन सेफ है हमारी आर्मी के कारण, हमारे राफेल्स के कारण, हमारे S-400 के। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब अमेरिका ने ये जो रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आए, तो सिर्फ $1 लाख क्यों मदद की? जब मोदी जी लद्दाख जाते, जी जिनपिंग पिछले 2 साल से चाइना के बाहर नहीं निकला। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही चाइना छोड़ के जाने की, पीछे कुर्सी ना खींच ले कोई। हमने तो लद्दाख की सर जमीन पे खड़े होकर उनको चुनौती दी थी। एक दोस्त ने बताया कि जो कश्मीर का डेवलपमेंट का बजट था, जो कश्मीर का रीबिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बजट था, वो इस्लामाबाद में लगता रहा कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपया, सिर्फ इतनी हमें असिस्टेंस मिलेगी, इतना हमारा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें आते पड़ी हुई हैं पुराने लल्ले तल्ले कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों रिसेंटली यह खबर आई है कि जो भारत है वो अमेरिका से ड्रोन लेने वाला है, जो कि दुनिया का नंबर 1 ड्रोन साबित हो रहा है। दोस्तों आज तक पूरी दुनिया में यह ड्रोन आज तक कभी नहीं बना था और इससे अच्छा ड्रोन अभी कहीं भी नहीं देखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के बाद कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि उन देशों जैसा अच्छा कोई भी ड्रोन बना सके। और इस समय जो भारत है वो अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए काफ़ी बड़ी रकम उसने लगा रखी है। दोस्तों रिसेंटली अभी ये भी न्यूज़ कुछ दिन पहले आई थी कि जो S-400 है उसका दूसरी डिलीवरी भी रसिया से होने वाली है भारत के अंदर। और अभी ये रिपोर्ट आ गई है कि जो इंडिया है वो अमेरिका से सबसे बेहतरीन ड्रोन की डील कर रहा है। और इस समय जो भारत की जो डिफेंस है वो दुनिया की सबसे बड़ी 3 नंबर पे डिफेंस जो है वो मानी जा रही है। और दोस्तों देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। और पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कह रही है कि जो भारत है वो अब हमारे गले की हड्डी बन चुका है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मिलता है मैं वीडियो के लास्ट में। ये सब क्या है और आप लोग मतलब ये सब इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, फिर बाकी चीजें तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछती रहूंगी। जी आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये आज खबर पब्लिक हुई है, जबकि इस खबर पे काफी दिनों काफी महीनों से बात चल रही थी। करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। इसका पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इसमें एडवांस डिजिटल रडार्स दिए, एडवांस डिजिटल लेंसेज दिए हैं, और इसमें एक मैकेनिज्म दिया है जो बहुत क्लोज रेंज में भी मतलब कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन्स ऑन हायर लिए थे फॉर 1 ईयर, जो नजर रखते हैं बेसिकली जो चाइना का जो जंगी बेड़ा है, जो LCA में है या जो समंदर में चाइना की एक्टिविटी वगैरह पे नजर रखने के काम आते हैं। हमने पीछे कुछ आपको याद होगा टर्की से भी ड्रोन लिए थे, पर उनका और इनका मुकाबला नहीं है। दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है। हमने इजराइल से भी ड्रोन लिए, पर ये अगेन दिस इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड टुडे। ये एक जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है, US गवर्नमेंट की मोस्ट प्रोबेबली, और जहां तक मुझे पता है। और इसका CEO भी एक इंडियन ही है, अरविंद लाल है, डॉक्टर अरविंद लाल है जो उनके CEO है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ये कोई मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही। गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे देके भी आरजू जी आप खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेच लेना चाहे।
क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। और अभी आपको मैं ध्यान दिलाऊं, अभी पहले सिर्फ हफ्ता भर या 4-6 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, एक हफ्ता करीब पहले, और जो सबके रडार से निकल गई या निकाली गई या उस पर बात की नहीं गई। ये भी देखिए कई सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में जिन पे बात नहीं की जाती। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का। इंडिया एक पहली कंट्री है, वाहिद कंट्री है जिसके डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो इंडिया कैन नाउ स्टार्ट टॉकिंग, एमओडी कैन टॉक टू पेंटागन डायरेक्टली। पहले व्हाइट हाउस के थ्रू जाना पड़ता था, व्हाइट हाउस का हर स्टेप पे अप्रूवल लेना पड़ता था। अब ये चीज नहीं है। जिस प्रेस सेक्रेटरी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया उसने ये भी बोला कि इवन मेरे को भी व्हाइट हाउस से बात करनी पड़ेगी पेंटागन से बात करने से पहले, और इंडिया एक वाहिद कंट्री है। आपके लास्ट शो में हमने बात की थी कि इंडिया का शिप यहाँ, यूएस का नेवल शिप यहाँ चेन्नई में डॉक हो गया। अब चाइना का शिप हम्बनटोटा पे डॉक हो गया, पर वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल पे हम भी बैठे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला भाई अब हम जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट है इसमें, जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अब अलाइज में नॉर्थ कोरिया भी आता है, अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। अगर अब रशिया अपने वो वेपन सिस्टम दे रहा तो अमेरिका ने मतलब विद इन 48 आवर्स या 72 घंटे में बहुत बड़े 2-3 डिसीजन ले लिए। तो नेवर शिप वाला था और पेंटागन का दरवाजा खोल दिया इंडिया के लिए डायरेक्ट, विच इज एक्सेप्शन। अब क्या होगा अर्जुन जी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे हम आप ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया रशिया, और ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल ऑफ इट्स काइंड। अभी ब्रह्मोस का कोई तोड़ है नहीं, श्रेणी में नंबर 1 मिसाइल है। जब मोदी जी लद्दाख जाते, जी जिनपिंग पिछले 2 साल से चाइना के बाहर नहीं निकला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही चाइना छोड़ के जाने की, पीछे कुर्सी ना खींच ले कोई। हमने तो लद्दाख की सर जमीन पे खड़े होकर उनको चुनौती दी थी। चाइना का कोई लीडर दिखा उस साइड आते हुए? सीसीपी के आसपास कोई आया सीसीपी का लीडर? जी जिनपिंग की तो दूर की बात है। जब वो वुहान भी गया था, एक सेट बनाया गया था, जैसे पिक्चर में सेट बनता है ना, तो उसमें मास्क लगा के जी जिनपिंग विजिट्स वुहान, बाद में पता लगा तो पिक्चर का सेट था। ऐसे एक्टर है। तो अभी जो हम ये कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को डीलिंग कर रहे हैं। डीलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। उन्होंने कोविड के टाइम में हमें वैक्सीन नहीं दी, उन्हें हमें आप एक और आपको बात बता दूं, 1 लीटर ऑक्सीजन का उन्होंने हमें नहीं दिया, हमें पूरी दुनिया ने ऑक्सीजन दिया। जो बड़े सिलेंडर जो टैंक्स होते क्रायोजेनिक टैंक्स जिनमें ऑक्सीजन स्टोर होता है, चाइना बनाता है। चाइना ने 1 टैंक शिप नहीं की। यहाँ मंगोलिया ने हमें 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के भेजे। मंगोलिया इतनी सी कंट्री है, 20 लाख की आबादी है टोटल, इन्होंने एक चीज नहीं भेजी। मैं देखिए, अगर आप मुझसे बुलवाएंगे तो मैं तो दिनों बोल सकता हूँ चाइना को लेके, एक एक डाटा, एक एक फिगर, एक एक वो बता दूंगा। और रोहित भाई आप जानते हैं मैं परसेप्शन नहीं बोलता, मैं फैक्ट बोलता हूँ। ये इनकी हकीकत है। सो वी आर डिकपलिंग अवर इंडस्ट्री फ्रॉम देम। इनको लग रहा भारत से डर, अगर इनको डर नहीं लग रहा तो वेंगी कमर्शियल जहाज में बैठ के यहाँ क्यों आते? जयशंकर साहब नहीं गए ना वहां, वेंगी आए ना यहाँ पे, क्यों आते? क्योंकि अभी जो हम उनको पैसा दे रहे हैं इनका लाइफ ब्लड है। इनको पता लग रहा दुनिया में हर जगह से टाइट हो रहे। 5G हम इनसे नहीं ले रहे, 6G नहीं ले रहे। इन्होंने हमें HCQ के टाइम में दवाइयां नहीं दी, हमने जर्मनी से सोर्स कर ली। हम अपनी ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बना रहे हो। अभी हम इनको झटका देने वाले रोहित भाई। हम इनका ये जो स्मार्टफोन का बिजनेस है करीब $20 बिलियन का है। जिस दिन हमने ये बोल दिया कि 12,000 से नीचे का स्मार्टफोन यहाँ नहीं बिकेगा, इनको $20 बिलियन की सीधी चपत लगेगी, सीधी चपत। मेटा डाटा और ऐप बैन से हमने इनकी ऑलरेडी इनको धो दिया। आज हमारे लद्दाख में S-400 लग रहा है, इनकी नींदें हराम हुई है। हमने राफेल डिप्लॉय किया, इनकी नींदें हराम हुई है। J-8 J-12 उड़ाते हैं इसलिए क्योंकि हम राफेल को उड़ाए, सुखोई MK-30I को उड़ाए। इन्हें पता लगा हमारे सुखोई की डिप्लॉयमेंट्स कहाँ, हमारे एयरफील्ड्स कहाँ हैं। हमने कुछ नहीं किया, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर आया कि इंडियाज डिप्लॉयमेंट इज मच फास्टर। हम क्या उड़ा रहे हैं वापस में? हम उड़ा रहे जैगुआर और मिराज 2000, क्योंकि इन्हें जैगुआर और मिराज 2000 के बारे में सब पता है। इन्हें नहीं पता राफेल के बारे में, इन्हें नहीं पता है सुखोई Mi-30I विद जिसपे ब्रह्मोस लगा, उसके बारे में ये नहीं पता। ये जो डिकॉय प्लेन्स उड़ाते हैं इसलिए उड़ाते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करें और इन्हें हमारी स्ट्रेटजी पता लगे, पर इन्हें लगा कि वी आर बोर्न यस्टरडे, दे डोंट थिंक दैट। अब रोहित भाई विद नॉट सरकाज़म, बट एक बात बताइए, 4 इंच का दिमाग और 4 फुट की हाइट, 4x4 की दुकान में कम सामान आता है। ये तो आप मानेंगे ना, सामान लिमिटेड आता है। ये फिजिकल लिमिटेशन है, ये सुमित पीर की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये फिजिकल लिमिटेशन, ये इनकी औकात है। तो इन्हें बहुत अपने आप को बहुत ये लगता है कि भाई बहुत तेज है, बहुत शाणे है। इनको पता नहीं हम चाणक्य के वंशज हैं। इनको पता नहीं हमें भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बताई थी, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा।
तुम हमारे साथ बात करो, गल्ला करो, बातें करो, बट वी आर कीपिंग आवर एम्यूनिशन ड्राई। आज हमारी जमीन सेफ है, हमारी आर्मी के कारण, हमारे राफेल्स के कारण, हमारे S-400 के, हमारे चिनूक के कारण, हमारे अपाचीज के कारण, हमारे हरक्यूलिस के कारण। और अभी रोहित भाई 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 का भी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस 2 का भी टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब अमेरिका ने ये जो रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आए, तो सिर्फ $1 लाख की मदद की। यानी कि सिर्फ $1 लाख की मदद क्यों की? ये US एड जिसने पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है अरबों डॉलर लगाए हैं, और आपको पता ही है एक अमेरिकी हुकूमत की जो एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, अब पाकिस्तान ये कह रहा है जी ठीक है जी, हमारे 500-600 लोग जो हैं उनकी वफ़ात हुई, कोई 900 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 50,000 के करीब लोग जो हैं वो होमलेस हुए, 1 लाख के करीब पाकिस्तान में जो है वो लाइफ स्टॉक जो है वो मुतासर हुआ। तो अब बातें शुरू हो गई हैं जी कि सिर्फ $1 लाख, $1 लाख कितना बनता होगा? 2-2.5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपया शायद उन्होंने दी है, जो असिस्टेंस दी है। और मुझे क्योंकि अब ये भी एक चीज़ देखने की है कि भाई 2-2.5 करोड़ रुपया सिर्फ, इतनी हमें असिस्टेंस मिलेगी, इतना हमारा नुकसान हुआ। अब क्योंकि हमें आते पड़ी हुई हैं पुराने अल्ले तल्ले कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। अब वो दिन तो गए। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो हैं वो दिए हैं, कभी कैरी लूगर बिल आ जाता था, कभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इतना पैसा आता था। ये हमें क्यों आदत पड़ गई है कि हम ये समझते हैं कि हमें बाहर के लोग ही पैसा दें तो हम तरक्की कर सकते हैं, बाहर के लोगों के पैसे से ही हम जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़े दुख वाली बात है कि पाकिस्तान में एलीट तो एलीट, अब आम आदमी भी ये समझता है देखो ये हमें दे क्या रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हम मांगते क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें, हमारे अंदर ये बन क्यों गई है चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो एलीट है इसने पाकिस्तान को बोरोड ग्रोथ पे लगा दिया, बोरोड ग्रोथ, कि सारा टाइम जो है वो तरक्की करनी है लेकिन किसी के पैसे से, ज़िंदगी गुजारनी है लेकिन किसी के पैसे से, ज़िंदा रहना है किसी के पैसे से ज़िंदा रहना है। तो ये वो बोरोड। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसमें बौखलाई हुई है और उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि भारत कितना ज़्यादा अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है, और भारत जिस तरह से अभी अमेरिका से जो ड्रोन की डील कर रहा है उसके बाद से पाकिस्तान में और ही ज़्यादा खलबली मची हुई है। और पाकिस्तान के कई सारे न्यूज़ एंकर हैं जो कि अपने खुद के चैनल पर इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, और ये बात वो लोग बोल रहे हैं कि जो भारत है वो एक दिन ऐसा अपने डिफेंस को मजबूत कर कि अभी वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो नंबर 1 पे भी चला जाएगा। और दोस्तों ऐसा आप लोगों ने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि रसिया के साथ में जो S-400 की फर्स्ट डिलीवरी आई थी उसके बाद अब सेकेंड डिलीवरी का भी साइन हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। अब रसिया से बहुत ही जल्द S-400 आने वाला है और जो कि अभी LAC के ऊपर में तैनात किया जाने वाला है। और दोस्तों इस समय भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुकी है, और पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, कि जो भारत है वो इस समय पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। वो कोई भी काम हमें नहीं करने दे पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो मजबूत हो चुका है कि सारी दुनिया उसकी बात सुन रही है। अमेरिका भारत के कहने पर हमारे ऊपर दबाव डालता है और हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते, हमें IMF से लोन नहीं देने देता है। वैसे तो पाकिस्तानी जो हैं वो भीख मांगने में बहुत ही आगे हैं, वो हर एक देश के अंदर में जाके अपना झोला फैला चुके हैं और वो साबित कर चुके हैं कि हम ही सबसे दुनिया के बड़े भिखारी मुल्क हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो भारत है वो अपनी डिफेंस को इतना मजबूत कर दिया है कि अब हमें जब चाहे वो हमें निपटा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।